साथियों नमस्कार। पुनः नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बार और नमस्कार। आज मैं जो आपसे बातें करने जा रहा हूं इसका रूप स्वरूप दोनों बदला हुआ है। आज मैं एक वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि एक ऑडियो के माध्यम से आप लोगों से दो चार हो रहा हूं और उम्मीद है कि आप इस परिवर्तन को पसंद करेंगे, आपको यह पसंद आएगा और आपका शायद यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो शायद मैं इस प्रक्रिया को, इस क्रम को और आगे भी जारी रख सकूं, चालू रख सकूं। साथियों, वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है हम सभी देख रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हमारा देश एक बहुत ही ऐसे घटनाक्रमों की मकड़ जाल में उलझ चुका है या पहुंच चुका है जहां से स्वयं को निकालना या स्वयं को देश के लिए स्वयं को बाहर करना एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक भागीरथी प्रयास की जरूरत है। भूतकाल में यदि आपको ध्यान हो तो वह त्रेता युग में या उससे पहले सतयुग में, बल्कि गंगा को पृथ्वी पर अवतरण कराने के लिए रघुकुल वंश के, भगवान राम के वंश के ही एक पूर्व शासक राजा, जिसे कह सकते हैं राजा भगीरथ ने एक अद्भुत प्रयास किया था और गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कराया था। उसी प्रकार के एक भगीरथ प्रयास की शायद यहाँ पर आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम अपने देश को इन समस्याओं के मकड़जाल से बाहर ले जा सकते हैं। इस समस्याओं के पीछे और इन समस्याओं में स्वयं को पाने के पीछे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आज की जो विधायिका है, आज की जो कार्यपालिका है और आज की जो न्यायपालिका है, कहीं न कहीं दोषी है। बल्कि अगर कहा जाए कि बहुत हद तक अगर दोषी है तो शायद यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। 73-74 वर्षों की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो यात्रा है, हमारे देश की जो यात्रा है, उसमें शायद हम चलते चलते आज एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं, एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों के लिए एक शायद परिवर्तन, बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। और यह परिवर्तन बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र होने की आवश्यकता लगती है, अवश्यंभावी लगती है, जिसे करने के लिए शायद हम सभी लोगों को एक अलग से भगीरथ प्रयास करना पड़ सकता है। और इस प्रयास में देश के 140 करोड़ के एक एक आवाज, एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक पुरुष, एक एक महिला का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक भी है। आज मैं एक कविता के माध्यम से आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं और यह कविता का शीर्षक है, कई विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से, टाइटल्स के माध्यम से हम ये कविता की चर्चा करना चाहते हैं। और इसे जब मैं अपलोड करूं तो आप लोग जरूर सुने, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या यह कविता आज के हमारे देश के बल्कि विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को परिलक्षित करती है या नहीं, या दिखाती है या नहीं, दर्शाती है कि नहीं। शीर्षक है साथियों, लेकिन चूंकि मैं भारत से हूं और भारत का हूं, भारत की बात करता हूं, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, तो इसलिए सबसे पहले भारत की वार्ता करते हुए, भारत की बात करते हुए फिर विश्व स्तर पर भी इन परिवर्तनों को लागू किए जाने की या इन परिवर्तनों को व्यवस्थित होने के लिए, अवस्थित होने के लिए मैं ज़रूर प्रयास करने की उम्मीद रखता हूँ, स्वयं के प्रति भी, अपनी ओर से भी और सब की ओर से भी। कविता इस प्रकार से है साथियों, इस कविता के माध्यम से मैं अपने देश की भावनाओं को भी शायद कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देश की भावनाएं किस रूप में विद्यमान है, देश की भावनाएं क्या चाहती हैं या देश की भावना क्या है। तो साथियों आइए आप भी हमारे साथ इस कविता का पाठ करें, मैं पाठ करूं, आप इसके साथ साथ अगर दोहराते चलें तो शायद कविता के लिए भी एक सम्मानजनक अवस्था होगी। देश हमारा आयुष्मान है, देश हमारा हिंदुस्तान है। देश हमारा आयुष्मान है, देश हमारा हिंदुस्तान है। एवरीबॉडी जो काम करेगा वो भूखा नहीं मरेगा, एवरीबॉडी जो काम करेगा वो तरक्की करेगा। जो काम नहीं करेगा उसको दाम नहीं मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको दाम नहीं मिलेगा। देश पर सबका अधिकार है, देश पर सबका अधिकार है। देश हमारा आयुष्मान है, देश हमारा हिंदुस्तान है। नेता सारा देखो बेईमान है, नेता सारा देखो शैतान है। कोर्ट प्रशासन हलकान है, लक्ष्य पर उसका नहीं ध्यान है। नेता सारा देखो बेईमान है, नेता सारा देखो शैतान है। कोर्ट प्रशासन हलकान है, लक्ष्य पर उसका नहीं ध्यान है। आज देश हमारा परेशान है, देश हमारा आज हैरान है। देश को विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया फिर बनाना है। देश को विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया फिर बनाना है। देश हमारा आयुष्मान है, देश हमारा हिंदुस्तान है।
एवरीबॉडी जो काम करेगा वो भूखा नहीं मरेगा, एवरीबॉडी जो काम करेगा वो तरक्की करेगा, एवरीबॉडी जो काम करेगा वो भूखा नहीं मरेगा, एवरीबॉडी जो काम करेगा वो तरक्की करेगा। जो काम नहीं करेगा उसको दाम नहीं मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको दाम नहीं मिलेगा। देश पर सबका अधिकार है, देश पर सबका अधिकार है, देश हमारा आयुष्मान है, देश हमारा हिंदुस्तान है, देश हमारा आयुष्मान है, देश हमारा हिंदुस्तान है। साथियों, भविष्य की आगे की अच्छी दिनों या अच्छे समय की या अपने समग्र प्रयास से, अपने समग्र कार्यों से, समग्र उद्देश्यों से एक ऐसी तस्वीर की, एक ऐसे दृश्य की परिकल्पना कर सकें जिसमें हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस देश को और भी अधिक गौरवान्वित कर सकें, इस देश को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकें। लेकिन अगर हम ध्यान रखें तो मुगल काल के शासन में या शायद उसके आसपास में एक हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने एक अपने उनके कई भी रचनाएं, उनके बहुत सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही एक अवश्यम भावी तौर पे देखी जा सकती है, एक प्रयास, एक लेसन, एक अध्याय के रूप में देखी जा सकती है, एक सीख के रूप में देखी जा सकती है। उन्हीं की दो लाइनें मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए लाभ के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और जिसका शीर्षक, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है, अर्थ भी बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इनका कहने का मतलब यह है कि इस विश्व में, इस जग में सभी चीजें मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसको पाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्महीन पुरुष या कर्महीन महिला कुछ भी पाने की या कुछ भी अर्जित करने के बारे में ना तो सोच सकते हैं, ना कोई कल्पना कर सकते हैं, ना कोई आशा रख सकते हैं। साथियों, उम्मीद है इस कविता के माध्यम से मेरी जो भावनाएं मैंने जो प्रस्तुत करने की कोशिश की है वो आप समझ रहे होंगे, और इसके माध्यम से हम सब के समग्र प्रयास के माध्यम से हम अपने देश को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें जहां पर न केवल यह विश्व गुरु बन सके, बल्कि जो इसकी एक प्रतिष्ठा रही है, सोने की चिड़िया, जहां पर दूध दही घी की नदियां बहा करती थी, एक एक नागरिक यहां पर सुखी जीवन व्यतीत करता था, एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता था, उस अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं अवश्य अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ इसको मैं पूर्ण विराम देता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों। पुनः अगेन नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ नया वर्ष 2021 हम सब के लिए बहुत ही सुखमय हो, संतोषमय हो और एक बहुत ही उम्मीदों भरा हो। अगेन साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।